बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज आयोजित होने वाली है। भाजपा कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक में 4 सत्र होंगे। आपको बता दें कि यह बैठक सेमी वर्चुअल तरीके से आयोजित होगी। बैठक में पारित होंगे राजनीतिक और शोक के प्रस्ताव। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर अरुण सिंह आए हुए हैं। जयपुर दौरे पर हैं अरुण सिंह और इस दौरान आज भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। कार्य समिति की बैठक आज आयोजित होने वाली है। सांसद विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में आयोजित। भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक आयोजित होगी। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनाव को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। सेमी वर्चुअल यह बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, तो कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय में कार्य समिति की यह बैठक आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक के 4 सत्र होंगे। सेमी वर्चुअल तरीके से यह बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में राजनीति और शोक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावों को लेकर भी इस बैठक में मंत्रणा की जाएगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 11 बजे आयोजित होगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल जी, आज बैठक आयोजित होगी, प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक होगी। क्या कुछ अहम चर्चा इस बैठक में होने वाली है? क्या मुद्दा इस बैठक में रहने वाला है? देखिए आशीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हर 3 महीने से प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। एक संगठनात्मक संरचना हमारी बनी हुई है। लोकतांत्रिक तरीके से हम तमाम कार्यक्रम हमारे निर्धारित करते हैं और इन कार्य समिति की बैठक के अंदर भी कोविड के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने जो काम किए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम किए, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। और साथ के अंदर कांग्रेस का जिस तरीके का दोहरा चरित्र रहा कोविड की लड़ाई के अंदर, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट जारी करने के अलावा आम जन के बीच में नहीं गई, लोगों की कोई मदद नहीं की, सिर्फ व्यवधान पैदा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए, वैक्सीनेशन के जो अभियान चले, उन अभियानों के अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अवरोध पैदा करने का काम किया जी। और इन तमाम बातों की चर्चा के साथ हमारा संगठनात्मक ढांचा और संगठन की संरचना और आगामी कार्यक्रम, इन सब की चर्चा आज की कार्य समिति के अंदर होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से
बीजेपी की ओर से कांग्रेस में फूट के आरोप लगाए जाते हैं, तो कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो कहीं न कहीं ये बैठक अहम मानी जा रही है पार्टी के नेताओं को एकजुट करने को लेकर। देखिए आशीष जी, ये हमारा संगठनात्मक बैठक है, हर 3 महीने के अंदर होती है। उसके अंदर संगठन के सभी विषयों के अंदर आपसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी और वरिष्ठ नेता भी चर्चा परिचर्चा करते हैं। लेकिन इस बैठक के अंदर जो मेन मुख्य मुद्दा जो रहने वाला है, वो मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि कोविड के दौरान भारत सरकार ने जो काम किए, नरेंद्र मोदी जी की पूरे विश्व के अंदर जो छवि बनी है और डटकर मुकाबला हमने किया है, समस्या चाहे कैसी भी हो, चाहे ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, चाहे वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। और आगामी दिनों के अंदर हमारे जो संगठन के जो अभियान चलेंगे, उन अभियानों की भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अभियान जो हमारे चलने वाले हैं, उन अभियानों को धरातल तक हम कैसे उतार पाए। बिल्कुल, अभी कोरोना काल में देखा गया, कई पोस्टर देखे गए जिनमें वसुंधरा राजे की फोटो देखी गई और उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व के जो नेता हैं उनकी फोटो नहीं थी। तो ऐसे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि वसुंधरा राजे का खेमा अलग बन चुका है। तो क्या इस बैठक में वसुंधरा राजे शामिल हो रही है? निश्चित रूप से वसुंधरा जी इस बैठक के अंदर शामिल रहेगी। जहां तक पोस्टर की बात है, पोस्टर के अंदर केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, एक गाइडलाइन हमारी बनी हुई है, उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर ही पोस्टर बनते हैं और उसी के अनुरूप बनते हैं। जिस तरीके से प्रदेशों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की जी फोटो रहेगी, और जहां पर सरकार नहीं है वहां प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो रहेगा उनकी फोटो रहेगी। तो ये गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, तो उसकी तरफ से गाइडलाइन जो जारी की गई, उसी के आधार पर कांग्रेस सिर्फ अपने अंतर कलह को छिपाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को हवा देने का प्रयास कर रही है। और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का कांग्रेस का चरित्र पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, जनता कोविड की लड़ाई अकेले लड़ रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार कहीं दिखाई नहीं देती, ना उनकी मदद के अंदर दिखाई दे रही है और ना सहायता के अंदर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके के हालात प्रदेश के बन चुके हैं राजस्थान के अंदर, आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सरकार सत्ता के अंदर आई थी, वो एक भी मुद्दा और एक भी समस्या का समाधान करने में सरकार नाकाम रही है। तो क्या इसकी आज की इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति भी पार्टी की ओर से बनाई जाएगी? निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर है, और प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर जो जो काम हम कदम उठा सकते हैं वो सारे कदम उठाएंगे। उसकी चर्चा भी करेंगे कि सरकार कर्ज माफी के ऊपर विफल रही है। आज पूरे देश के अंदर क्राइम 1 नंबर पे पहुंच चुका है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसके आधार के ऊपर अंकुश लगाए जा सके। और जहां तक गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी इसके जवाबदेही इनकी बनती है कि किस तरीके से राजस्थान आज महिला अत्याचार के अंदर, क्राइम के अंदर जिसके मन में आया, राजस्थान के अंदर कई अधिकारी, अभी मैंने विधानसभा के अंदर भी प्रश्न लगाया था, उसके जवाब के अंदर सरकार ने कहा है कि 100 से अधिक कर्मचारी, जिसके अंदर तहसीलदार से लेकर फॉरेस्ट के ऑफिसर से लेकर पुलिस के अधिकारियों तक, सारे के सारों के ऊपर जिस तरीके से माइनिंग माफियाओं के द्वारा हमला किया गया, ड्रग्स माफियाओं के द्वारा हमला किया गया, शराब माफियाओं के द्वारा हमला किया गया, ये तमाम प्रदेश से जो हालात बने, ये सरकार की देन है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज ये बैठक आयोजित होगी जिसमें पार्टी की रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में मंत्रणा की जाएगी।